जीरो एक बिल्कुल ही बेकार वी कार्ड होल्डर है। ऊपर से उसकी एनिमे हब वाली सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल हो गई है। जिंदगी पहले ही दुखों का पिटारा थी, लेकिन एक दिन भगवान ने अचानक उसकी किस्मत पलट दी और उसे स्कूल की सबसे हॉट लड़की आकरी के साथ पेयर कर दिया। अब दोनों साथ रह रहे हैं। एक सुबह आकरी शांति से मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है। तभी शियोरी वहां पहुंच जाती है और उसे देखकर मजाक में पूछती है, क्या तुम मॉक मैरिज एग्जाम के अच्छे रिजल्ट्स की दुआ मांग रही हो? आकरी शर्म से लाल हो जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। स्कूल में जीरो अपने पुराने हैंडहेल्ड पर 2D गेम खेल रहा होता है। उसका दोस्त सदाहारू उस पर हंसता है और अपना नया 3D वर्जन दिखाकर शेखी मारता है। दोनों की मस्ती तभी टूटती है जब आकरी और उसकी सहेलियां आकर डांट देती हैं कि सीढ़ियों से हटो। सदाहारू माहौल ठीक करने के लिए आकरी की तारीफ करता है, लेकिन जीरो बड़बड़ाता है कि ऐसी लड़कियां उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देती। तभी मिनामी आता है और आकरी का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो नरमी से पेश आने लगती है और जीरो की बात सच साबित हो जाती है। क्लास बेल बजते ही शियोरी जीरो को आवाज देती है और कहती है कि वो किसी ऐसे के साथ पेयर होगी जिसे वो पहले से जानती है। यही सुनते ही जीरो अपने पुराने बचपन वाले पलों में खो जाता है, क्योंकि उसका हमेशा से उस पर क्रश रहा है। टीचर पूरे क्लास को मॉक मैरिज प्रोग्राम के नियम समझाता है। सबको नकली घर में रखा जाएगा जहां हर मूव कंप्यूटर से मॉनिटर होगा और इस टेस्ट का रिजल्ट सीधे उनके ग्रेड्स पर असर डालेगा। मतलब कोई बच नहीं सकता। जीरो ध्यान से सुनने के बजाय सपने देख रहा होता है कि शायद वो शियोरी के साथ पेयर हो जाए, लेकिन किस्मत ने उसे सीधा आकरी के साथ बांध दिया। दोनों को झटका लगता है और उनकी झगड़ालू आदत की वजह से तुरंत उनके पॉइंट्स घट जाते हैं। गुस्से में आकरी कहती है कि अगर उन्हें पार्टनर बदलने का कोई मौका चाहिए तो पहले मिलजुल कर काम करना होगा। धीरे धीरे आकरी कभी कभी मिठास दिखाने लगती है, जिससे उन्हें थोड़े पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन जीरो उसकी क्यूटनेस झेल नहीं पाता और हमेशा भाग खड़ा होता है। एक दिन वो मिनामी और शियोरी को साथ देख लेता है और टूट जाता है। घर लौटने पर आकरी उसकी हालत समझती है और उसे थोड़ा संभालने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद टीचर बताता है कि उनका स्कोर अभी भी 0 है। अगर ऐसे रहा तो ग्रेड फेल हो जाएगा। आकरी सब भूलकर दोस्तों के साथ कराओके चली जाती है, जबकि जीरो अकेला बारिश में खड़ा रहता है। तभी शियोरी आती है और अचानक उसे गले लगा लेती है। बहाना बनाती है कि कीड़ा दिख गया था, लेकिन जीरो फिर भी संकेत नहीं समझ पाता। मिनामी आकर शियोरी को ले जाता है और जीरो फिर दुखी हो जाता है। वापसी पर आकरी छतरी शेयर करती है और कहती है कि घर जाकर सब ठीक करेंगे। रात को आकरी जीरो के लिए ओमुराइस बनाती है और उस पर दिल बनाकर सजाती है। जीरो उसकी तारीफ करता है और उसे खिलाने की कोशिश करता है। आकरी पहले मना करती है, लेकिन फिर एक बाइट लेती है और दोनों शर्मा जाते हैं। तभी सदाहारू टपक पड़ता है और माहौल खराब कर देता है। जीरो मन ही मन कहता है, ऐसे दोस्त मत रखना वरना हमेशा सिंगल रहोगे। रात को आकरी हॉरर मूवी देखने का आइडिया देती है ताकि पॉइंट्स मिलें। जीरो फिल्म बीच में बंद कर देता है और कहता है कि जबरदस्ती की जरूरत नहीं। आकरी फिर कपल पजामा निकालती है और पहनने को कहती है। तभी बिजली चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। वो माहौल हल्का करने को बोलती है कि कोई मजेदार कहानी सुनाओ, लेकिन जीरो उल्टी सीधी बकवास करता है। आकरी गुस्से में कहती है, मिनामी कभी ऐसा नहीं करता। फिर वो मोमबत्ती जलाती है, खुशबू से कमरा भर जाता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। जीरो उसे देखता है और अनजाने में उसे गले लगा लेता है। धीरे से कहता है, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। अगली सुबह आकरी वही शब्द याद करके शर्मा जाती है। एक हफ्ते बाद रिजल्ट्स आते हैं। जीरो बी रैंक में पहुंचता है, जबकि सदाहारू सी में गिर जाता है। लेकिन शियोरी और मिनामी ई रैंक में फंसे रहते हैं। ये देखकर जीरो उलझ जाता है। इसी बीच जीरो बीमार पड़ जाता है और बुखार में गिर जाता है। आकरी दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती है और जीरो सोचता है कि अगर शियोरी उसकी पार्टनर होती तो ऐसा कभी न करती। तभी डोरबेल बजती है और शियोरी दरवाजे पर खड़ी होती है। दरअसल आकरी ने ही उसे भेजा था। शियोरी उसकी देखभाल करती है, खिचड़ी बनाती है और पुराने दिनों की बातें याद करती है। दूसरी ओर आकरी के दोस्त गपशप कर रहे होते हैं कि शियोरी कहीं मिनामी को सचमुच पसंद न कर बैठे। लेकिन असल में आकरी के दिल में अब जीरो के लिए कुछ बदलने लगा होता है। सुबह जीरो आकरी को धन्यवाद कहता है कि उसने शियोरी को भेजा।
और कहता है कि वो हमेशा आकरी के मिनामी वाले सपने को सपोर्ट करेगा। लेकिन ये सुनकर आकरी का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसके दिल में अब जीरो के लिए असली एहसास पनपने लगे हैं। नाश्ते के समय अकारी ने जीरो से मासूमियत से पूछा कि वो मिनामी को इम्प्रेस करने के लिए क्या कर सकती है, और जीरो ने मजाक मजाक में कह दिया कि उसे उसके लिए बेंटो लंच बनाकर देखना चाहिए। उसी पल से अकारी ने जीरो को खींच लिया अपनी मिशन में, मिशन परफेक्ट बेंटो। अब हर दिन वो उसके लिए खाना बनाती और उसे जबरदस्ती टेस्ट कराती ताकि असली दिन से पहले प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन बार बार के टेस्टिंग की वजह से उनका अपना रिलेशनशिप स्कोर धीरे धीरे गिरने लगा। एक शाम जब दोनों साथ बैठकर अकारी का बनाया हुआ बड़ा डिनर खा रहे थे, उसने अचानक पूछा कि उसे उसके खाने के बारे में क्या लगता है। जीरो मुस्कुराया और कहा कि उसे सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसने ये भी मान लिया कि उसे रोल्ड ऑमलेट जरा मीठा पसंद है। ये सुनकर अकारी तुरंत भड़क गई और बोली कि उसे अपने टेस्ट शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सब मेहनत उसके लिए नहीं बल्कि मिनामी के लिए है। उसके शब्दों से जीरो थोड़ा शर्मिंदा हो गया और अकारी खुद भी उलझन में पड़ गई कि आखिर वो उसके ओपिनियन की इतनी परवाह क्यों कर रही थी, जबकि वो तो वैसे भी बेकार है। अगले दिन लंच के समय सदाहारू ने जीरो का बेंटो देखा और तारीफ करते हुए कहा कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। जीरो ने जल्दी से समझाया कि ये अकारी बना रही है, लेकिन वो सब किसी और के लिए है। छेड़ते हुए सदाहारू ने जीरो को उकसाया कि वो अपनी शाइनेस छोड़ दे और जल्दी से अकारी को प्रपोज करके क्लैप्ट कर ले। लेकिन जीरो रिएक्ट करने के बजाय अकारी का बचाव करने लगा और बोला कि दरअसल वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। तभी अकारी वहां आ गई और जीरो से पूछा कि उसे खाना कैसा लगा। जीरो ने फिर वही बात दोहराई कि उसे ऑमलेट मीठा पसंद है, और तुरंत दोनों के बीच फिर से बहस छिड़ गई। पास ही बैठा सदाहारू उन्हें देखता रहा और अंदर से अकेलापन महसूस करता रहा। अगली सुबह अकारी ने आखिरकार अपना फाइनल बेंटो मिनामी के लिए तैयार कर लिया और जीरो को उसका एक बाइट चखने के लिए दिया। लेकिन जीरो ने नोटिस किया कि वो अभी भी मीठा नहीं था और उसे थोड़ा बुरा लगा कि सारी मेहनत किसी और के लिए थी। बाद में अकारी ने खुद को एक बेहद हॉट आउटफिट में सजाया, जिससे जीरो को एहसास हुआ कि वो कभी उसके लिए इतना एफर्ट नहीं करती। जीरो अचानक शॉक में फ्रीज हो गया और जैसे ही वो लीन इन करने ही वाला था, डोरबेल बज गई। दरवाजा खोला तो सामने शियोरी खड़ी थी, हाथ में एप्पल पाइस का डब्बा लिए। उसने समझाया कि वो अक्सर मिनामी के लिए स्वीट्स बनाती है क्योंकि उसे मीठा बहुत पसंद है, और इस बार तो उसने खुद उससे ये पाइस मांगी थी। ये सुनते ही अकारी का मूड टूट गया और उसका कॉन्फिडेंस गायब हो गया। उसने सोचा कि शियोरी ने पहले ही उसे पीछे छोड़ दिया है और वो बेंटो देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। शियोरी जाते जाते अकारी के बनाए लंच की भी तारीफ कर गई, ये सोचते हुए कि शायद दोनों साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। अकारी का चेहरा निराश हो गया, लेकिन जीरो ने माहौल हल्का करने के लिए वो खाना खुशी खुशी खा लिया। फिर भी अंदर ही अंदर अकारी ने ऑलमोस्ट हार मान ली, सोचते हुए कि मिनामी के लिए शियोरी ही सही चॉइस है।